नमस्कार दोस्तों। आज से लगभग 60 साल पहले लोगों ने यह सोचा भी नहीं होगा कि उन्हें पानी जैसे फ्री की वस्तु को खरीद कर पीना होगा, लेकिन आज के दौर में लोग इसे बड़ी आसानी से खरीद कर पीते हैं। फिर चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो या फिर कोई ढाबा हो, लोग वहाँ पानी की बोतलें बड़े आराम से खरीद के पीते हैं। लेकिन आखिर कौन था वो ब्रांड जिसने सबसे पहले मार्केट में पानी बेचने का सिलसिला शुरू किया था? अगर आप लोगों को लग रहा है कि वो ब्रांड बिसलेरी है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। दरअसल बिसलेरी वो कंपनी है जिसने सबसे पहले पानी बेचना शुरू किया था। बिसलेरी के मार्केट में आने के बाद कुछ और कंपनियों ने भी अपनी वाटर बोतल की ब्रांड निकाली और बिसलेरी को ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहे और बिसलेरी समय के साथ अपने काम में प्रोग्रेस करता रहा और उसका ब्रांड और पॉपुलर होता चला गया। आज बिसलेरी 7,000 करोड़ की नेटवर्थ के साथ भारत का नंबर 1 ड्रिंकिंग वाटर का ब्रांड है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं बिजनेस मॉडल ऑफ बिसलेरी। बिसलेरी को नया मालिक मिलने वाला है। Talks with Bisley International, the top of consumer products in बिसलेरी के साथ मिलकर देश का सबसे बड़ा पैकेज ड्रिंक is an integral part of everyday life of millions of consumers across India. तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन था वो शख्स जिसने बिसलेरी को भारत में इतना पॉपुलर बनाया। तो बिसलेरी के इतिहास के बारे में जाने तो यह भले ही हमारे भारत में प्रसिद्ध है, लेकिन ये कंपनी एक इटालियन कंपनी है जिसके फाउंडर फेलिस बिसलेरी थे। शुरुआती दौर में बिसलेरी पानी की नहीं बल्कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी जो कि मलेरिया की दवा बेचती थी। फेलिस बिसलेरी के एक बहुत ही अच्छे मित्र हुआ करते थे, डॉक्टर रोजिस। वे पेशे से तो एक डॉक्टर थे, लेकिन उनका दिमाग बिल्कुल एक बिजनेसमैन के जैसा था। दरअसल फेलिस ने बिसलेरी नाम से पानी बेचने का प्लान बनाया था, लेकिन साल 1921 में बिसलेरी के मालिक फेलिस बिसलेरी इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनके पीछे छूट गए बिसलेरी कंपनी के नए मालिक बने डॉक्टर रोजिस। डॉक्टर रोजिस फेलिस बिसलेरी के पानी बेचने का सपना पूरा करना चाहते थे। डॉक्टर रोजिस के एक बड़े अच्छे मित्र हुआ करते थे जो पेशे से वकील और बिसलेरी कंपनी के लीगल एडवाइज़र थे। उनका एक बेटा था खुसरू संतूक। खुसरू भी अपने पिता की तरह वकालत करना चाहता था। डॉक्टर रोजिस ने खुसरू को अपने साथ मिला लिया और दोनों मिलकर बिसलेरी को पानी के रूप में बेचने के लिए सोचने लगे। सन 1947 में भारत आज़ाद हुआ और देश में नए व्यापार की डिमांड बढ़ रही थी। रोजिस ने सोचा कि यही सही मौका है मार्केट में बिसलेरी की बोतलें बेचने का। हालांकि उस समय लोग कहने लगे कि पानी जो कि एक फ्री की वस्तु है तो लोग उन्हें भला क्यों खरीद कर पिएंगे। उस समय लोगों की सोच ठीक वैसी ही थी जैसे आज के समय में कोई कहे कि उसे ताज़ी हवा पैकेट में बंद करके बेचना है। जबकि दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में बढ़ती प्रदूषण के कारण ताज़ी हवा भी बिकने लगी है। चूँकि यह बात ताज़ी हवा की नहीं बल्कि पानी की हो रही है, तो हम वापस टॉपिक पर आते हैं। आखिरकार कई मुशक्कतों के बाद रोजिस और उसके साथी खुसरू संतूक ने सन 1965 में मुंबई के थाने इलाके में पहला बिसलेरी वाटर प्लांट स्थापित किया। हालांकि खुसरू को उनके इस फैसले के लिए लोगों ने पागल तक घोषित कर दिया। अगर लोगों की नज़र से देखा जाए तो यह बात सही भी थी, क्योंकि उस समय भारत की आधी से ज़्यादा जनता अपनी 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ में लगी रही थी। ऐसे में भला कोई 1 रुपये की पानी की बोतल खरीद कर क्यों पीता। लेकिन डॉक्टर रोजिस ने बहुत दूर की सोची थी। उन्होंने देखा कि उस समय पीने के पानी की क्वालिटी काफ़ी ख़राब थी। गरीब लोग तो किसी तरह इस पानी को पचा लेते थे, लेकिन अमीरों के लिए यह पानी पचा पाना बहुत मुश्किल था। ऐसे में इन अमीरों के लिए यह पानी किसी अमृत से कम नहीं था। इन्हीं अवसरों को देखते हुए बिसलेरी कंपनी ने बिसलेरी वाटर और बिसलेरी सोडा के साथ इंडियन मार्केट में कदम रखा। शुरुआती दिनों में ये दोनों प्रोडक्ट केवल अमीरों की पहुँच तक ही सीमित थे और 5 स्टार होटल्स तथा महंगे होटल्स में ही बिकते थे। डॉक्टर रोजिस जानते थे कि अपने प्रोडक्ट को किसी सीमित दायरे में रखकर सफलता नहीं पा सकते, इसलिए कंपनी ने धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट्स को आम लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। आम लोगों की पहुंच तक आने के बाद भी ज़्यादातर लोग इस कंपनी का सोडा खरीदना ही पसंद करते थे। यही वजह थी कि खुसरू संतूक और डॉक्टर रोजिस को यह बिजनेस कुछ खास नहीं जमा और उन दोनों ने इस कंपनी को बेचने का मन बना लिया। बिसलेरी कंपनी के बेचे जाने की खबर इंडियन मार्केट में आग की तरह फैल गई और फिर यह खबर पहुंची पार्ले कंपनी के ऑनर चौहान ब्रदर्स के पास। जी हाँ, ये वही चौहान ब्रदर्स हैं जिनकी फेमस बिस्कुट कंपनी पार्ले के आगे जी लगता है। बिसलेरी कंपनी की शुरुआत के ठीक 4 साल बाद 1969 में चौहान ब्रदर्स ने इसे 4 लाख रुपए में खरीद लिया। इसके बाद देश भर में 5 स्टार होटल्स के साथ बिसलेरी कंपनी पार्ले की हो गई। चौहान ब्रदर्स 5 भाई हुआ करते थे, मानकलाल, पीताम्बरलाल, नरोत्तम, कांतिलाल और जयंतीलाल। इसमें सबसे छोटे भाई जयंतीलाल अपने 4 भाइयों से अलग रहना चाहते थे। ऐसे में कंपनी का बंटवारा हो गया और 4 भाई एक और हो गए, जबकि जयंतीलाल अलग हो गए। जयंतीलाल के हिस्से में पेय पदार्थ का व्यवसाय आया, जिसके लिम्का तथा थम्सअप जैसे ब्रांड स्थापित हुए। बाकी चारों भाई पार्ले बिस्कुट का कारोबार चलाने लगे थे। जयंतीलाल के मरने के बाद उसके पेय पदार्थ का कारोबार उसके बेटे रमेश चौहान को सौंप दिया गया।
इन्होंने ही आगे चलकर बिस्लेरी को खरीदा था। रमेश चौहान बिस्लेरी को खरीदने के बाद अपने रिसर्च टीम के साथ इस खोज में लग गए कि आखिर कैसे बिस्लेरी को आम लोगों तक पहुंचाया जाए। इनका कहना था कि कोई भी प्रोडक्ट लोगों की पसंद से सफल नहीं होता, बल्कि इसे सफलता मिलती है तो लोगों की ज़रूरत से। पार्ले की रिसर्च टीम ने भी लोगों की ऐसी ज़रूरत को खोज निकाला। उन्होंने पाया कि देश भर के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सड़क के किनारे, ढाबे जैसे अन्य कई पब्लिक प्लेसों पर पीने के पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। इसी वजह से लोग मजबूरी में प्लेन सोडा खरीद कर पीते थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पार्ले ने लोगों तक साफ पानी पहुंचाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स की संख्या बढ़ा दी। प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ाने के लिए पार्ले ने ब्रांड प्रमोशन का सहारा लिया और पैकेजिंग में भी कई तरह के बदलाव किए। इतना कुछ करने के बाद बिस्लेरी वाटर मार्केट में रफ्तार पकड़ने लगा और धीरे धीरे यह पूरे इंडियन मार्केट में फेमस हो गया। ये ब्रांड इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया था कि जब लोग पानी की बोतल्स खरीदने जाते हैं तो वो इसे ये कहकर नहीं खरीदते कि हमें पानी की बोतल चाहिए। वो दुकानदारों से सीधा कहते हैं कि भैया एक बोतल बिस्लेरी देना। बिस्लेरी ने अपने सभी कस्टमर्स की नीड के हिसाब से अपने अलग अलग तरह की बोतल्स निकाली। बिस्लेरी के 8 पैक साइज बोतल्स में उपलब्ध हैं। इसमें 250 ml से लेकर 20 लीटर तक की बोतल्स आपको आसानी से मिल जाएगी। वाटर बोतल इंडस्ट्री में 60% शेयर रखने वाला ये पानी का ब्रांड आज देश भर में लोकप्रिय हो गया है। 2019 में भारत में बिस्लेरी की मार्केट वैल्यू $24 बिलियन थी और 2023 के अंत में इसकी मार्केट वैल्यू $60 बिलियन हो चुकी है। बिस्लेरी की इतनी सफलता को देखते हुए कुछ कंपनियों ने बिस्लेरी से रिलेटेड कुछ डुप्लीकेट ब्रांड्स भी निकाले थे, जैसे कि बेल्सरी, बिल्सेरी, ब्रिस्लेई, बेलसारी। इन सभी के नाम इतने सिमिलर हैं कि मुझे इसे पढ़ने में भी कंफ्यूजन हो रहा है। जो लोग जल्दबाजी में रहते थे वो कोई भी बोतल्स को बिस्लेरी समझकर उठा लेते थे। बिस्लेरी ने इसका इलाज ढूंढते हुए कई सारे एड्स कैंपेन रन किए थे, जिनमें अपने ऐड में उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि समझदार जानते हैं कि हर पानी की बोतल बिस्लेरी नहीं होती। इससे लोग थोड़ा सोच समझकर पानी की बोतल्स खरीदने लगे। लेकिन कुछ आम लोग पैसे कमाने के लिए बिस्लेरी की खाली बोतल्स को इकट्ठा करते थे और उसमें नल की पानी भरकर अच्छे से सील्ड करके बेचते हैं। ऐसा लोग ज़्यादातर रेलवे स्टेशन पर ही करते हैं। इसलिए अगर आप भी बिस्लेरी की बोतल्स में ही पानी पीते हैं तो अगली बार बोतल्स खरीदते समय अपनी आंखें खुले रखना और ये ज़रूर देखना कि वो बोतल साइड से थोड़ी पिचकी हुई तो नहीं। अगर है तो समझ जाना कि इसमें किसी नल का पानी भरा हुआ है। तो ये कुछ हुई बिस्लेरी के पूरे इतिहास की कहानी। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप शायद थोड़ा शॉक हो सकते हो। दरअसल बिस्लेरी के मालिक रमेश चौहान, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से बिस्लेरी को इस स्थान पर लेकर आए, वो अब इस कंपनी को बेचने जा रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल रमेश चौहान का कहना है कि वो अब काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं। उनसे अब ये कारोबार संभाला नहीं जा रहा। उनका कारोबार संभालने वाला भी कोई नहीं है। उनकी बस एक बेटी है जो विदेश में रहती है और वो वापस लौटकर नहीं आना चाहती। इसलिए रमेश चौहान जी इस कंपनी को बेचना चाहते हैं। उनका कहना है कि बोतल बंद पानी का इतना लंबा चौड़ा कारोबार उनके ना रहने पर नष्ट ना हो जाए, इसलिए उन्होंने बहुत सोच समझकर इस फैसले को लिया है। ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वो बिस्लेरी को 7,000 करोड़ रुपए में टाटा ग्रुप के ऑनर श्री रतन टाटा को बेचने वाले हैं। रमेश चौहान जी का कहना है कि इस सौदे में उनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो ब्रांड। ये ब्रांड मरना नहीं चाहिए। रमेश चौहान जी मरने के बाद भी बिस्लेरी को जिंदा रखना चाहते हैं, इसलिए वो बिस्लेरी को किसी ऐसे हाथों में देना चाहते हैं जो इस ब्रांड को जिंदा रख सकें। हालांकि जब इनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि बिस्लेरी को बेचने पर जो पैसे मिलेंगे उनका क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि वो इन पैसों को जल संरक्षण के काम में लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने जिस पानी को बेचकर इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया है उसी पानी को संरक्षित करने के लिए वो इन्वेस्ट करेंगे। अभी तक बिस्लेरी की डील फाइनल नहीं हुई है, लेकिन बिस्लेरी के बनने से लेकर बिकने के बीच रमेश चौहान जी ने जिस तरह से उत्तराधिकारी को लेकर हताश व्यक्त किया है, वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी हैं और वो बोलना तो चाह रहे थे पर बोल नहीं पा रहे थे कि अगर उनका कोई वारिस होता तो आज उन्हें बिस्लेरी को लावारिस की तरह बेचना न पड़ता। तो दोस्तों, ये थी कुछ कहानी बिस्लेरी की। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पियो बिस्लेरी।